आज आटे के हवाले से एक हमने आप लोगों से बात करनी थी, जो कि पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में आटे का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बारे में आपसे दो चार बातें करनी थी। सबसे पहले मैं आपको कुछ फिगर्स बताऊंगा ताकि आपको सबको जहन में रखे रहें और आवाम को भी उसका पता चले, जो कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो अगर आप काइंडली अपने पास नोट कर लें। सबसे पहले तो हमारे सूबे की जो रिक्वायरमेंट है आटे की, वो तकरीबन 50 लाख टन है साल की। 50 लाख टन हमारे सूबे में कंजम्पशन होती है आटे की पूरे साल की। उसमें से 13 लाख टन जो है वो हमारी अपनी गंदम की पैदावार होती है सूबे में। 50 लाख टन हमारे सूबे की रिक्वायरमेंट है पूरे साल की। उसमें से तकरीबन कोई 13 लाख टन हमारी अपनी सूबे में पैदावार होती है गंदम की, और 12 लाख टन हम ख़रीदते हैं पंजाब से या पास्को से या टीसीपी से। मतलब टोटल जो 13 लाख हमारी अपनी प्रोडक्शन है और 12 लाख हम ख़रीदते हैं बाहर से, सूबे के बाहर से। तो ये बनती है 25 लाख। 25 लाख अपनी पैदावार है या सूबे की, या जो हुकूमत उनको प्रोवाइड करती है, और 25 लाख टन जो है वो गंदम की शक्ल में या आटे की शक्ल में पंजाब से आती है। जो लोग फ्लोर मिलों वाले ख़ुद अपनी गंदम ख़रीद के यहाँ पे उसकी ग्राइंडिंग करते हैं, या दूसरे नंबर पे आटा जो पंजाब से आता है। ये एग्जैक्ट पोजीशन है हमारे सूबे की गंदम की। ज़रूरी बात यह है कि इस वक्त हमारे पास ये सबको पता होना चाहिए, जो लोगों ने एक बनाया हुआ है कि जी स्टॉक ख़त्म हो गया है, स्टॉक नहीं है। स्टॉक हमारे पास काफ़ी अवेलेबल है, लेकिन उसका तरीक़ेकार ये होता है कि हम जितना भी स्टॉक होता है हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं कि हमने एक सीज़न से, परचेजिंग सीज़न जो होता है गंदम का, उससे लेके दूसरे परचेजिंग सीज़न तक हमने उसको चलाना होता है। जो हम साल की परचेज करते हैं उसे फिर हम डेली के हिसाब से रिलीज़ करते रहते हैं फ्लोर मिलों को। और आपके जहन में ये चीज़ रहे कि ये जो सस्ता आटा है ये बेसिकली गरीब लोगों को, उन लोगों को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, ये उन लोगों की सपोर्ट के लिए है, ना कि अमीरों के लिए। तो 50% कोटा यहाँ पे हुकूमत प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए आता है वो पूरा करती है, और 50% हमारे सूबे की अपनी जो प्रोडक्शन है, और साथ में जो हम बाहर से लेते हैं उसकी जो क्रशिंग होती है उसके ज़रिए होती है। जो मैंने आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सूबे में गंदम के स्टॉक की कोई कमी नहीं है। मसला जो इस वक्त बना है सारा रेट का बना है, और रेट की मैं आपको वजह बता देता हूँ। पहले तो जो महंगाई है वो अगर आपने देखा होगा सिर्फ आटे में नहीं, पिछले तकरीबन साल से हर एक चीज़ में महंगाई बहुत ज़्यादा परसेंटेज से आई है। नॉर्मली तो महंगाई तकरीबन हर वक्त आती रहती है, लेकिन अगर आपने फिगर देखे हों ये कुछ महीने में 30% तक हर एक चीज़ के रेट्स बढ़े हैं। ये अगर इसकी वजह आप देखें कि सिर्फ आटे को या गंदम को अगर फ़िलहाल आप एक साइड पे रख के सारी चीज़ों का देखें, मैटर किस पे करता है या कीमतें बढ़ती क्यों हैं? जब आपका डॉलर का रेट बढ़ता है उससे आपकी इंपोर्ट बढ़ती है, आपका तेल का रेट बढ़ जाता है, बिजली महंगी होती है, उसके साथ जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर नानबाई को अगर आटा महंगा मिलेगा तो ज़ाहिरी बात है कि वो उस हिसाब से रोटी भी आगे महंगी बेचेगा। तो अगर ये सारी चीज़ें महंगाई अगर आप ऐड ऑन करते जाएं, बिजली की, गैस की, डॉलर की या बाकी चीज़ों की, ट्रांसपोर्टेशन की, हर एक चीज़ में अगर रेट बढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट ज़ाहिरी बात है गंदम पे और आटे पे भी होता है। इसके साथ जो ज़रूरी चीज़ एक और है वो ये है कि ये 3 फिगर्स आप नोट कर लें। पिछले साल जो परचेज प्राइस थी गंदम की, जो कि हुकूमत गंदम ख़रीदती है, वो थी 1800 रुपये। फिर उसके बाद 2100 रुपये उसका रेट था। फिर इस साल के लिए 2200 रुपये रेट था पिछले साल।
इस साल के लिए जो हमने बल्कि पूरे मुल्क ने जो एक कंबाइन फैसला होता है उसके मुताबिक रेट रखा 3100 रुपये। 3100 रुपये मन के हिसाब से पंजाब हुकूमत, केपी हुकूमत, जिन्होंने भी गंदम ख़रीदनी थी वो 3100 रुपये के हिसाब से ख़रीदनी थी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये एक अजीब काम किया है कि उन्होंने रेट मुकर्रर किया 4000 रुपये का। 4000 रुपये का उन्होंने रेट मुकर्रर किया। अब आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि जो स्टॉक पड़ा हुआ है पंजाब में, वो अगर आज ये समझते हैं कि आज अगर हम बेचेंगे तो वो 3100 रुपये का बिकेगा, और अगर हम उसको स्टॉक कर लेते हैं 2 महीने बाद बेचते हैं तो वो फिर 4000 का बिकेगा। या सिंध से भी प्राइवेट सेक्टर का जो भी गंदम है वो सिंध की तरफ जाना शुरू हुआ है पंजाब से। तो ये बहुत अनयूजुअल रेट उन्होंने बढ़ाया है, जिसकी वजह से गंदम के रेट में ये बहुत ज़्यादा अनयूजुअल इजाफा हुआ है। तो अब ज़ाहिरी बात है कि जब गंदम के रेट में इजाफा होगा तो उसके साथ फिर आटे के रेट में भी इजाफा होगा। तो ये एक और ज़रूरी पॉइंट है। हमने अब ये तो मैंने आपको मसले बताए हैं, इसके साथ साथ मैं आप इसको जो हुकूमत कर रही है, एक और फिगर, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा आपको पता है छोटा सूबा है, हमारे फाइनेंशियल हालात भी इतने अच्छे नहीं होते, उसके बावजूद भी हम 1300 रुपये का आज तक मार्केट में 20 किलो का थैला दे रहे हैं, जो कि मार्केट में इस वक्त 2700, 2800, 3000 रुपये तक चला गया था, और हम दे रहे हैं 1300 रुपये का। जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि ये डिपो पे या डीलर्स पे या जो ट्रक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ज़ाहिरी बात है अगर मार्केट का रेट और सरकारी रेट में फ़र्क कम होगा तो कम लोग वहाँ पे जाएंगे ख़रीदने के लिए। लेकिन जब रेट एक तरफ 1300 हो और दूसरी तरफ 3000 तक पहुँच जाए तो हर एक आदमी चाहता है कि मैं सस्ता आटा ख़रीदूँ, जिसकी वजह से उस पर रश पड़ता है, उसमें बदइंतज़ामी होती है, उसमें प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। तो उसकी वजह से जो 1300 रुपये का हम दे रहे हैं, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा 35 अरब रुपए सब्सिडी दे रही है अपने लोगों को सस्ता आटा मुहैया करने के लिए। लेकिन अगर हम मज़ीद ये अगले साल या उससे अगले साल ये फ़र्क और बढ़ेगा, अगर हम रेट ना बढ़ाएं और मार्केट में रेट बढ़ता रहे तो ये रेट और बढ़ेगा। हमने ये फ़ैसला किया है, कल चीफ मिनिस्टर साहब की चेयरमैनशिप में एक मीटिंग हुई जिसमें फूड सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, पुलिस डिपार्टमेंट और बाकी सारे रिलेटेड डिपार्टमेंट्स थे, जिसमें ये फ़ैसला हुआ है कि हम कल तक 5000 टन डेली की रिलीज़ कर रहे थे, 5000 टन, उसको हम आज से बढ़ा के 30% बढ़ा के हम 6500 टन डेली की रिलीज़ करेंगे इंशाल्लाह, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक ये जो एक बहरान बना हुआ है रेट में, आप देखेंगे अगले 2-3-4 दिन में इसमें इंशाल्लाह काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। पंजाब ने भी वो डेली रिलीज़ करते हैं 23,000, उन्होंने 23,000 से बढ़ाकर उसको 26,000 किया है। तो उसकी वजह से भी आज मैंने सुबह देखा है कि रेट कम होना शुरू हो गया है। तो एक तो ये हमारा जो इंशाल्लाह ये आज से जो डेली रिलीज़ ज़्यादा हो जाएगी, 30% ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से इंशाल्लाह ये रेट कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात इसके साथ रिलेटेड जो है, मैंने कल बल्कि इसके एडमिनिस्ट्रेटिव अगर देख लें तो कुछ वीडियोज़ आई हैं कि जी अफ़गानिस्तान आटा स्मगल हो रहा है, कोई ट्रेलर दिखाए गए हैं, जिसकी फिर हमने कल मालूमात की। वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उन्होंने पास्को से गंदम ख़रीदी और वो अफ़गानिस्तान भेज रहे हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ केपी का गंदम नहीं जा रही, ना आटा जा रहा है, अफ़गानिस्तान स्मगल नहीं हो रहा, वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का आटा है जो उन्होंने पास्को गंदम है जो उन्होंने ख़रीदी है पास्को से, और वो जा रही है अफ़गानिस्तान। तो वीडियो पे किसी ने देखा है, अब उसमें ये तो पता नहीं चल रहा कि किसकी गंदम है, लेकिन उसको ये पेश किया जा रहा है कि जी ये आटा स्मगल हो रहा है अफ़गानिस्तान। कल चीफ मिनिस्टर साहब ने सख्त इंस्ट्रक्शंस दी हैं होम डिपार्टमेंट को, डिप्टी कमिश्नर्स को, कि आप मेक श्योर करें कि बिल्कुल आटा जब तक हमारे सूबे के लोगों को पूरा नहीं होता उस वक्त तक अफ़गानिस्तान ना जाए। इस पे मज़ीद सख्ती करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से उसको कंट्रोल करना है, जितने भी डीलर्स हैं
कल ये इंस्ट्रक्शन इशू हो गई हैं होम डिपार्टमेंट को और सारे डिप्टी कमिश्नर्स को कि जितने भी डीलर्स हैं उसमें से भी ये शिकायत आ रही है कि उसमें से भी लोग कंट्रोल प्राइस पे नहीं दे रहे हैं, सरकारी प्राइस पे नहीं दे रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनका एक्चुअल वो डीलर्स नहीं है लेकिन किसी वजह से उन्होंने डीलरशिप ले ली है। तो पूरे सूबे में इंशाल्लाह आज से उसकी दोबारा से स्क्रूटनी शुरू होगी और जो भी उसमें इस तरह के लोग हैं जो कि आटा डीलर्स नहीं हैं या कि जो महंगा बेचते हैं, उसको फ़ौरन उसी दिन उनकी डीलरशिप कैंसिल की जाएगी। इसके अलावा हम एक आईटी डिपार्टमेंट ने एक ऐप बनाया है जो कल या परसों तैयार हो गया है, लेकिन कल या परसों में इंशाल्लाह वो लॉन्च हो जाएगा। जितने भी डीलर्स हैं वो उस ऐप में रजिस्टर होंगे। उनके पास अगर 50 बैग्स आते हैं या 100 बैग आते हैं दिन का, जब तक वो पूरी उसकी डिटेल नहीं देते, शनाख्ती कार्ड, साथ में टेलीफोन नंबर, साथ में उसका नाम, अगर 50 उसके पास रोले हैं या बैग्स हैं, वो अगर 50 बंदों को देगा तो वो ये डिटेल उस ऐप में एंटर करेगा। अगर वो एंटर नहीं करेगा जिस दिन, अगले दिन से उसका कोटा बंद हो जाएगा। और जो नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं, जो नाम प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको रैंडमली कॉल सेंटर के ज़रिए कॉल जाएंगी। उनसे पता किया जाएगा कि जी आपने आज आटा लिया है या नहीं, कितने बैग लिए हैं और आपको कितने का पड़ा है। तो उसमें से भी जो शिकायत आएंगी उन डीलर्स के कोटा भी डीलरशिप कैंसिल कर दी जाएगी इंशाल्लाह। कोशिश यही है कि जो हुकूमत का पैसा लगता है वो आवाम को उसी शेप में या उसी जितना आगे उनको रिलीफ मिले। लेकिन मेरी कुछ लोगों से ये दरख्वास्त होगी, पहले तो जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, या कल एक हमारे MPA साहब गए हैं एक गोदाम पे, वीडियो आपने भी देखी होगी कि स्टॉक पड़ा हुआ है। तो स्टॉक तो पड़ा होता है गोदामों में, हम तो ये नहीं कह रहे कि जी स्टॉक ज़ीरो हो गया है। स्टॉक तो पड़ा होता है लेकिन उसका एक तरीक़ेकार होता है, उसके मुताबिक वो रिलीज़ होता है डेली। अगर हम एक ही दिन में सारा रिलीज़ कर दें, अगले दिन क्या करेंगे, उससे अगले दिन क्या करेंगे? ये तो एक तरीक़ेकार होता है कि हमने पूरे साल उसको चलाना पड़ता है। जो गंदम हम ख़रीदते हैं उसको पूरे साल चलाना पड़ता है ताकि पूरे साल प्राइसेस उस हिसाब से चलती रहें। MPA साहब गए हैं कि जी ये देखें, बहरहाल उन्होंने जो ज़ुबान इस्तेमाल की वहाँ पे, ज़ेब नहीं देती किसी को भी, गालियाँ देने से किसी गरीब को एक बोरी आटे की नहीं मिलेगी। अगर गालियाँ देने से कोई फ़ायदा होता है तो बेशक वो दे दें, लेकिन गालियाँ देने से और इस तरह के हरकतें करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। खामखा लोगों में एक खौफ पैदा होता है, उससे और रेट ऊपर जाता है। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा उन MPA साहब से कि आप PMLN से आपका ताल्लुक़ है। शहबाज शरीफ साहब पिछले दिनों आए थे और उन्होंने कहा था कि जी मैं अपने कपड़े बेच के भी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को सस्ता आटा प्रोवाइड करूँगा। और आटे की पोजीशन आपने देख ली है कि उसका रेट कहाँ पे चला गया है। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है, आप अपने कपड़े बेचें या ना बेचें, या आपके कपड़े कोई ख़रीदता नहीं है या उस पर एक आटे की बोरी भी नहीं आती, उसका हमें नहीं पता, लेकिन अगर 35 अरब रुपए सूबाई हुकूमत अपनी तरफ से रिलीफ दे रही है अपने सूबे के लोगों को, तो अगर वफाक को या PMLN को या PDM को इतनी ही फ़िक्र है इस सूबे के अवाम की, तो 35 अरब रुपए वो भी अपने से डाल दें और ज़्यादा हम रिलीफ दे देंगे लोगों को। सिर्फ इस तरह के ड्रामे करने से यही MPA साहब, साथ में इनकी एक MPA साहिबा थी, वो आई थी, आपको याद होगा, आप सारे असेंबली में होंगे, कभी पेट के साथ पत्थर बांध के 2 रुपए या 4 रुपए डीजल महंगा होता था या पेट्रोल महंगा होता था, तो ये पेट के साथ पत्थर बांध के आते थे या साइकिल पे बैठ के आते थे, तो उस वक़्त तो 2-4 रुपए रेट बढ़ता था। आज मैं पूछता हूँ PDM वालों से, जो आप महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च करते थे, अगर 2 रुपए या 4 रुपए पेट्रोल या डीजल महंगा होता था, जो कि उस वक़्त $109 पर बैरल था इंटरनेशनल मार्केट में, $109 पर बैरल था इंटरनेशनल मार्केट में, और हम लोग उस वक्त मेरे ख्याल में कोई 150 रुपए का लीटर दे रहे थे। आज इंटरनेशनल मार्केट में $70 का बैरल है और आज ये दे रहे हैं 240 रुपए का। तो मैं ये पूछता हूं कि अगर आपने ड्रामे करने हैं,
अगर सिर्फ वो सस्ती शोहरत के लिए, चीप पॉपुलैरिटी के लिए, तो वो तो और बात है। लेकिन अगर आप वाकई सिंसियर हैं तो आप जाएं, आप पीडीएम को कहें, आप मौलाना साहब को कहें जो आप महंगाई मार्च करते थे, आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कहें जो आप महंगाई मार्च करते थे। उस वक्त आपको महंगाई नज़र आती थी, आज आपको महंगाई नज़र नहीं आ रही है। वजह सिर्फ ये है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए आए हुए हैं। रोज़ाना आप अखबारों में देखेंगे शहबाज शरीफ के एक बेटे के ख़िलाफ़ केस ख़त्म हुआ, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ख़त्म हुआ, कभी मरियम सफदर के ख़िलाफ़ ख़त्म हुआ, कभी इसाक डार के ख़िलाफ़ ख़त्म हुआ। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करना और पीटीआई और इमरान खान के ख़िलाफ़ मज़ीद केस बनाना है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है अगेन इनसे कि अगर सिंसियर हैं, 35 अरब रुपए सूबाई हुकूमत सब्सिडी दे रही है, 35 अरब रुपए आप अपनी तरफ से दे दें और इंशाअल्लाह ताला आवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन बहरहाल हमारी कमिटमेंट है, हम अपनी तरफ से जो भी हो सकता है, जिस तरह मैंने बोला, एडमिनिस्ट्रेटिवली कोटा बढ़ाना, डीलरशिप को प्रॉपरली स्क्रूटनाइज करना, चाहे टेक्नोलॉजी यूज़ करके, ऐप यूज़ करके, उसको हमने बेहतर करना है। इंशाअल्लाह हम उसको बेहतर करते रहेंगे जी।